वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद निशा ज्ञान गंगा। आज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मेरे वीडियोस को लोग लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। मुझे बहुत ही प्रेरणा मिल रही है इससे और मैं नए नए वीडियो और अच्छे से देना चाह रही हूँ। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ व्याकरण का नया विषय सर्वनाम। मैंने सर्वनाम के लिए छोटी सी कविता तैयार की है जिसके माध्यम से बच्चों को बहुत ही जल्दी सरल भाषा में आ जाएगा समझ में। मैं तुम वह तीनों आए, मैं तुम वह तीनों आए, बातों में मजा खूब बढ़ाए, यह वे ये भी साथ कहलाएं, सब मिलकर सर्वनाम बन जाएं। नाम नाम बार बार ना बोलें, नाम नाम बार बार न बोलें, शब्द छोटे मीठे हो जाएं, भाषा बने सरल सुहानी, सर्वनाम से बड़े कहानी। ये मैंने स्वरचित एक कविता सर्वनाम के लिए प्रयोग की है। अर्थात सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। बार बार किसी चीज का नाम लेना उचित नहीं जान पड़ता है। जैसे मैं एक एग्जांपल के, राम इधर आओ, राम तुमने खाना खाया, राम तुम कब जाओगे, राम, बार बार ये शब्द जैसे आते रहते तो वो रिपीटेशन जो होती है वो एक प्रॉपर वाक्य नहीं बन पाता है। जैसे लग रहा है बार बार, हमको बहुत अजीब सा लगने लगता है शब्द, वाक्य पूरा पूर्ण नहीं लगता है। उसी आधार पे हम कह सकते हैं कि सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे किसी के नाम की जगह वह, मैं, तुम, हम, आपका, नामों की जगह हम लोग इन सारे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। सर्वनाम को अंग्रेजी में जैसे प्रोनाउन, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। बाकी अंग्रेजी ग्रामर या अंग्रेजी व्याकरण भी बोल सकते हैं हम, और हिंदी व्याकरण में कोई भी अंतर नहीं है। सिर्फ समझ लिया तो आपकी दोनों ग्रामर तैयार हो जाएंगी। अब हम आते हैं सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम के जैसे मैं, तुम, वह, इनमें मैं, तुम, वह। पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं क्या हूँ, प्रथम पुरुष। अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ तुम, तो वह मध्यम पुरुष। इसके बाद मैं जिसके बारे में बात कर रही हूँ वह क्या है, उत्तम पुरुष। इस तरह से हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद होता है। दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, यह, वह, जिसके बारे में कंफर्म हो। जैसे मैंने ये चाबी किस मेरी है, यह चाबी मेरी है, मतलब बिल्कुल मुझे मालूम है कि यह मेरी ही है। और इसके बाद क्या होता है, जैसे अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वो होता है जो कि जिसके बारे में कंफर्म नहीं, पता नहीं किसकी चाबी है, बाहर कोई खड़ा है, नॉट कंफर्म, कंफर्म नहीं होता है। और तीसरा सर्वनाम हमारा आता है, चौथा सर्वनाम आता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में सर्वनाम में जब हम किसी प्रकार का प्रश्न, कौन, क्यों, कहाँ, कैसे, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कैसे हो, कुछ इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। पांचवा हमारा था निजवाचक। निजवाचक में निजत्व का बोध होता है। निजत्व मीन्स अपनेपन का। जैसे मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा, ये सारे शब्द आते हैं। इसके बाद हमारा छठा आता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम जैसे कि एक वाक्य का दूसरे से संबंध होना। जैसे कि जैसा करोगे, एक वाक्य हो गया, वैसा भरोगे, जो बोएगा वो काटेगा। इस तरह के जो शब्द होते हैं ये हमारे संबंधवाचक सर्वनाम के होते हैं। अब मैंने आप लोगों को सर्वनाम की परिभाषा बताई, सर्वनाम के भेद बताए, और इसके बाद सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अब मैं अगली कक्षा में कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे। अभी मैं सीटेट की तैयारी के हिसाब से ही छोटे छोटे टॉपिक लेकर चल रही हूँ, क्योंकि आप लोगों के पास समय कम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो कल मैंने संज्ञा बताया, आज सर्वनाम बताया, अब कल मैं कारक के बारे में जानकारी दूंगी। और इसी के साथ मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि मेरे
वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए, तो मेरे को भी प्रेरणा मिलेगी कि मैं और अच्छा हो सकता है मेरे से त्रुटियाँ भी होती होंगी, लेकिन मैं अपनी कोशिश में सोचती हूँ कि बच्चों को अच्छे से अच्छा ज्ञान दे सकूँ। थैंक यू।